हाउ टू डील विथ अदर पीपल्स ओपिनियन। चाय पीते पीते बात करूँगी मैं, ठीक है। सो दैट इट इज़ जस्ट लाइक अ कॉन्वर्जेसन दैट आई एम हैविंग विथ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, ताकि मैं आपको एक रियलिस्टिक और रॉ पिक्चर दे सकूँ कि ओपिनियंस का हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या होता है, हमें फ़र्क कैसे पड़ता है और इसका कम से कम नेगेटिव इम्पैक्ट हो, इसकी तरफ हम ध्यान देंगे। जस्ट टू मेक लाइफ वेरी सिंपल, दिस इज़ अ वेरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस दैट आपको किसी के ओपिनियन का फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए। अगर आप इंसान की तरह पैदा हुए हो और अभी तक आपको कोई स्पिरिचुअल सेल्फ रियलाइजेशन एनलाइटमेंट ऐसा कुछ हुआ नहीं है, आप नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हो सबकी तरफ, तो आपको कुछ लोगों के ओपिनियन से बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब ये कुछ लोग कौन हैं और क्या हम डिटरमाइन कर सकते हैं ये कौन लोग होने चाहिए? हाँ, इसका आंसर है यस। इसका हम एब्सोल्यूट कंट्रोल कर सकते हैं। बट कि कोई इंसान के ओपिनियंस हमें मैटर ही नहीं करने चाहिए और हमने बस खुद की अपने मन की चलानी चाहिए, दिस डजंट हैपन बिकॉज वी स्टे इन एन इंटरकनेक्टेड universe. We all are interdependent on each other. This is how this universe functions and this is how it is built. ओके, सो वी कैन नॉट जस्ट से कि चलो बाकी सबको छोड़ो, जो मेरी मर्जी का है बस वही होना चाहिए। दैट्स नेवर गोइंग टू हैपन। सो ड्रॉप दिस एक्सपेक्टेशन एज सून एज पॉसिबल। सो व्हाट डू यू रियली डू व्हेन पीपल्स ओपिनियंस आर बॉदरिंग यू? सबसे पहली बात तो यह है कि कौन है ये लोग। जब मुझे बचपन में किसी ने कहा कि तुम ऐसा ऐसा कर रही हो, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, या यूट्यूब वीडियोस बनाने से पहले भी मैं सोचती थी कि अगर मैंने ऐसी कुछ गलती की, जैसे मैंने अभी ड्रॉप को ड्रैप बोल दिया था, तो पता नहीं मेरे दोस्त क्या कहेंगे। ऐसे तो मैं कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनर हूँ और मैं ऐसे फंबल कर रही हूँ। तो मैं खुद को रिमाइंड करती हूँ कि मैं इंसान हूँ, मुझसे गलतियाँ होंगी। दिस इज़ फर्स्ट एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इज़ वेरी वेरी पावरफुल। ओके, सेकेंड, ये कौन लोग हैं जो कुछ कहेंगे? एंड आई इंट्रोस्पेक्टेड डीप. इट वॉज माई ओन सेल्फ क्रिटिकल वॉइस. This voice wants you to protect your identity. आइडेंटिटी मतलब क्या? मैं हमेशा चाहूँगी कि मैं खुद की नज़रों में अच्छी रहूँ। तो अगर मुझे जैसे ही किसी ने कुछ थोड़ा भी बुरा बोल दिया या क्रिटिसाइज़ कर दिया, मेरी आइडेंटिटी हर्ट हो जाएगी। तो मुझे अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आपने खुद के दिमाग में अपनी परफेक्ट इमेज बना रखी है या फिर अपनी बहुत ही बेकार इमेज बना रखी है, दोनों में से कोई भी एक्सट्रीम पे अगर आप हो, तो आपको किसी का इतना सा भी ओपिनियन बहुत ही बुरा चुभेगा। सो डू नॉट मेक अ वेरी फिक्स्ड ओपिनियन अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट। एक्सप्लोर करो कि आप हो कौन, कैसे हो, आपके स्किल्स और टैलेंट्स क्या है। अगर मैं एक एक्सप्लोरेटरी माइंडसेट के साथ यूट्यूब स्टार्ट नहीं करती ना, अभी तक मैंने वीडियोज़ बनाना बंद कर दिया होता, क्योंकि बहुत सारे सजेशंस आएंगे आपको, फीडबैक्स आएंगे आपको, तो आपको देखना है कि कौन सा मैटर करता है और कौन सा नहीं मैटर करता। इसके लिए आपको सबसे पहले आपका गोल फिक्स करना पड़ेगा। मेरा गोल मेरी लाइफ में उसका सेंटर पॉइंट ही है ग्रोथ, एक्सप्लोरेशन एंड लर्निंग। तो मैं क्या करती हूँ, जिसका जो भी ओपिनियन है मैं देखती हूँ क्या ये मेरे जो सेंटर पॉइंट है मेरी लाइफ का उसमें मेरी मदद कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आई डोंट टेक इट। ओके, बट व्हेन यू हैव बिकम इमोशनली वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स समथिंग और किसी ने उसी के बारे में कुछ बोल दिया, जैसे हम लोग जिस एज में है ना अभी, सबसे ज़्यादा अगर कोई बातें करता है तो लोग बहुत सजेशंस देने लगते हैं कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे मिलती है, आपने कौन सी एज में शादी करनी चाहिए, कौन सी एज में अपने बच्चे करनी चाहिए, सब कुछ। बट हमारे एज के जो बच्चे हैं अभी अनसर्टनिटी को ही लेकर हम लोग अपना अपना प्रॉब्लम्स में रहते हैं और कोई हमें ऐसे ओपिनियंस देने लगता है ना तो बहुत गुस्सा आता है। बिकॉज यू आर लिटरली ट्राइंग टू फिगर आउट समथिंग दैट यू हैव नॉट येट फिगर आउट, और आपको ना कोई अलाइनमेंट नहीं दिख रहा लोगों के ओपिनियंस के बीच में और आप क्या चाहते हो उसके बीच में। इसीलिए वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। और मुझे पता है जो बहुत ज़्यादा ओपिनियंस जो परेशान करते हैं वो इसी टॉपिक्स के रिलेटेड होते हैं। तो जब आपने कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ एंड यू आर स्टिल एक्सप्लोरिंग, लेट द ओपिनियंस ऑल्सो कीप फ्लोटिंग। यू डोंट नीड टू पे अटेंशन टू देम। तो ये एग्जैक्टली करते कैसे है? ब्रेने ब्राउन की एक बहुत अच्छी टेक्निक है। शी सेज कि एक 1 by 1 इंच का स्क्वायर लो और उस पर लिखो कि किसका ओपिनियन आपको सबसे ज़्यादा मैटर करता है। जैसे मुझे 3 लोगों का ओपिनियन इन जनरल बहुत मैटर करता है, मेरी मम्मी, मेरा भाई और मेरा बेस्ट फ्रेंड। क्यों करता है? बाकी लोगों को पसंद नहीं करती क्या? पापा है, मामा लोग हैं, चाचू वगैरह बहुत लोग हैं, राइट, एंड द एक्सपर्ट्स इन द फील्ड।
तो जब करियर को लेके परेशान होती थी तो मैं अपने चाचू से बहुत देर देर तक बातें करती थी। मुझे इंजीनियरिंग की फ़ील्ड्स के बारे में पता नहीं था। तब चाचू इंजीनियर बन चुके थे। ही वॉज इन अ वेरी गुड प्लेस इन हिज करियर। सो मैं उनकी बहुत सारी बातें सुनती थी, मैं उनसे पूछती थी एक्टिवली, एजुकेट करती थी खुद को। स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशंस को लेकर डाउट्स है तो मामा से पूछती हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को लेकर, अपने पेपर वर्क को लेकर, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, पापा से पूछती हूँ। तो जिसका जो फील्ड में मुझे लगता है कि एक अपर हैंड है, मैं उसे पूछती हूँ और बहुत अच्छे से उनकी एडवाइजेस सुनती हूँ। बट मैंने ये स्क्वायर में सिर्फ 3 लोगों का नाम क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता है इन 3 लोगों को ना मेरा नेचर बहुत करीब से पता है। नॉट जितना मुझे खुद के बारे में पता है, नहीं पता होगा उन तीनों को, बट हाँ, अगर बाकी लोगों के कंपैरिजन में ये 3 लोग सबसे ज़्यादा जानते हैं। तो अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ कर रही हूँ तो मेरे लिए ये तीनों इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, ये बहुत मैटर करता है। मैं नहीं कह रही कि अगर इन तीनों में से किसी ने भी बोला ये मत कर तो मैं नहीं करूँगी, बट हाँ, मैं डिस्कस करूँगी 100%। आई विल डिस्कस एंड आई वुड लव टू गेट देयर सपोर्ट। क्योंकि मुझे कैसा लगता है, अगर ये 3 लोगों का मुझे सपोर्ट है ना, आई हैव जस्ट वन द वर्ल्ड। आई एम अ पर्सन जिसके लिए कनेक्शंस, सोशल कनेक्शंस बहुत मैटर करते हैं, अपने रिलेशनशिप्स बहुत मैटर करती है। तो इसके लिए मैं इन तीनों के सजेशंस लेती हूँ, इनके ओपिनियन सुनती हूँ और हमारे आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, क्योंकि मैं इन लोगों के साथ बहुत क्लियर भी रहती हूँ कि हाँ, ये मुझे पसंद है, ये पसंद नहीं है, उनकी भी बात सुनती हूँ, तो आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं। बट आई नो दैट दीज 3 पीपल आर द पीपल आई कैन काउंट ऑन ऑलवेज। सो दैट इज़ वाई उनका ओपिनियन मेरे लिए मैटर भी करता है। बट येस, आई डिसअग्री टू विथ देम। This is the first thing that you will do when you are really dealing with people's opinion. Now, second thing is to build a very healthy self-esteem. Self-esteem मतलब क्या होता है कि आपकी खुद के नज़रों में इमेज कैसी है. Always remember this quote that you will only win in the world's eyes when you have won in your own eyes first. तो उसके लिए हेल्दी सेल्फ एस्टीम बनाना बहुत ज़रूरी है. वो कैसे बनेगी? वो चीज़ों के लिए काम करना जो आपके लिए बहुत मैटर करती है. जब ओपिनियंस की बात आती है तो हमने डिसाइड कर लिया कि कौन से लोगों का सुनना है, क्या है, बट ये सुनना है. बट जब एक्शन लेने की बारी आती है तो वो करना है जो आपकी इंटरनल गाइडेंस सिस्टम, आपकी इंट्यूशन, आपके इंटरेस्ट आपको करने के लिए बोलते हैं. ऐसे इंटरेस्ट नहीं कि मेरा इंटरेस्ट है अभी जाके 4 बर्गर्स खाने का तो मैंने 4 बर्गर्स खा लिए. दैट इज़ नॉट कॉल्ड इंट्यूशन. इंट्यूशन इज़ आफ्टर ईटिंग दैट बर्गर एंड आफ्टर ईटिंग दैट हेल्दी मील, हाउ इज़ माई बॉडी फीलिंग. कौन सा खाने के बाद मुझे लेथार्जी ज़्यादा फील होती है, कम फील होती है. आपका कंफर्ट तो आपको यही बोलेगा कि बर्गर खाने के बाद तो बहुत अच्छा लगता है, बट हाउ इज़ योर बॉडी रिएक्टिंग टू इट, हाउ इज़ योर होल सिस्टम रिएक्टिंग टू इट. अगर आपको ये अंदर की आवाज़ सुनना आ गया, आपको लोगों के ओपिनियंस मैटर करना बंद कर देंगे. आपको उन्हीं लोगों के ओपिनियंस मैटर करेंगे जिनके ओपिनियंस आप एक्टिवली सीख करते हो. और जो काम हमें सच्ची करने होते हैं हम वो कैसे भी करते हैं. इवन इफ़ पीपल आर गेटिंग डिसअपॉइंटेड फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, we take that kind of risk and we do the work because we know that the work is important. but जहाँ आपको लगता है कि इतना बड़ा रिस्क है, जहाँ पे आपके कनेक्शंस टूट रहे हो, that means something is not right with the process that you are thinking. तो बहुत सारे ओपिनियंस लेके कंफ्यूज होना इज़ एब्सोल्युटली नॉट द वे आउट. एक्टिवली सीकिंग कि मुझे किसका ओपिनियन मैटर करना चाहिए और इसके बारे में माइंडफुल होकर एक्शन लेना is very much important, because it's not just you, you know, it is your whole environment that is going to be with you for a long period of time. और ये 3 लोग जिनकी मैंने बात की, ये मेरे लिए बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम्स है, बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम्स. सो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज वॉन्ट देम टू बी अ वेरी सिग्निफिकेंट प्लेयर इन माई लाइफ. मैं हमेशा मेरे बिग पिक्चर में उनको देखती हूँ. सो लुक एट द बिग पिक्चर, ओके. योर बिग पिक्चर will always give you the insights of what is the next step that you are going to take. And when you have this clarity, opinions will not matter. So this is how you learn to listen to your heart, by actively tuning inside and seeing how are you feeling. मेरा बहुत ही सिंपल है. जब मैं ऐसा कोई एक्शन लेती हूँ जो मेरे लिए अच्छा है, तो मुझे ऐसे बहुत एक्सपेंसिव, बहुत हैप्पी और मुझे ग्रोथ वाली फीलिंग आती है. भले ही अभी के लिए डिस्कम्फर्ट आ रहा हो, बट मुझे लगता है हाँ, इन द लॉन्गर रन इट्स अ एक्सपेंसिव स्टेट. एंड इफ़ आई एम डूइंग समथिंग दैट इज़ नॉट अलाइनिंग टू माई ऑथेंटिसिटी, तो मुझे ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड फील होता है. मुझे लगता है
दिस इज़ नॉट मी एंड दिस इज़ नाउ नॉट हाउ ऋतुजा फंक्शंस। तो ये गाइडेंस मैंने ओवर टाइम बना ली है, आप भी आपकी बना सकते हो बाय गेटिंग दैट अवेयरनेस। ओके, सो एक्टिवली चूज़ पीपल जिनके ओपिनियंस आपको मैटर करने चाहिए और उनके ही ओपिनियंस लो।